हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ का जो है हम प्रश्नावली 7.6 पर डिस्कशन कर रहे थे और इसका मैंने प्रीवियस में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 तक बता भी दिया था। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे और आगे सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि इसके जो 7.6 है प्रश्नावली, इसका मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी बना रखा है। इस वीडियो को अटेंड करने से पहले आप लोग उसको एक बार देख लीजिए अगर नहीं देखा है तो, है ना। क्योंकि आज जो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करने वाले हैं वो है खंडस समाकलन, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम जिसको बोलते हैं। अभी कैसे हम करते हैं ऐसा इंटीग्रेशन को सॉल्व, वो आप लोगों को इस वीडियो से जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है वहां से पता लग जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये खंडस समाकलन में से ही आपको सॉल्व करके बताने हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो पहला क्वेश्चन है वो दे रखा है, देखो कि e की पावर जो है आपका क्या है, x है और ब्रैकेट में sin x प्लस cos x है। अब बच्चों एक चीज मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन का वीडियो बताया था तो उसमें मैंने ये बताया था कि सबसे पहली चीज, कभी तो आपको जो भी इंटीग्रेशन दिया हुआ रहेगा उसको आपको पहले तो i के रूप में लिख लेना है। i इंटीग्रेशन e की पावर x ब्रैकेट में sin ऑफ x प्लस cos ऑफ x dx। क्लियर है, ये तो इंटीग्रेशन दिया हुआ है। अब मैंने ये बताया था सेकेंड थिंग कि जब भी इंटीग्रेशन के साथ में e की पावर x हो और एक ऐसा फंक्शन दिया हुआ हो जिसका डिफरेंशिएशन इसमें मौजूद हो एडिशन के रूप में, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो यहां पर अब हम यहां पर मानेंगे, माना जो sin x है उसको हम fx मानेंगे, ठीक है ना। अभी देखना आप लोगों को पता लग जाएगा, fx बराबर sin x है ना। तो अगर मैं f डैश x निकालता हूं तो sin x का क्या होता है, cos x है। अभी दोनों फंक्शन इसमें मौजूद है कि नहीं, दोनों फंक्शन इसमें कैसा है, मौजूद है। अब देखो यहां पर i बराबर देखो इंटीग्रेशन e टू द पावर x है ना, ब्रैकेट में sin x प्लस cos x dx। अब देखो हम ऐसे फंक्शंस के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो ये कहां से आएगा, देखो e की पावर x ब्रैकेट में सबसे पहले तो फंक्शन fx और प्लस में उसका अगर डेरिवेटिव होता है तो हम क्या लिखते हैं वो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो चूंकि करके यहां पर आपको थोड़ा सा लिखना है, क्या लिखना है, चूंकि इंटीग्रेशन अगर कभी भी e की पावर x हो ब्रैकेट में fx हो प्लस f डैश x हो ब्रैकेट क्लोज dx हो, तो उसका जो इंटीग्रेशन हमारा आता है वो e की पावर x f ऑफ x प्लस c के रूप में आता है, ठीक है ना। e की पावर x f ऑफ x प्लस c के रूप में। अब देखो ये इस रूप का है, e की पावर x sin x हमारा fx हो गया, इस fx का डिफरेंशिएशन cos x हो गया जो कि इसमें मौजूद है ना। कहने का मतलब इस रूप का है, तो अगर इस रूप का है तो हम उसको इस रूप में लिख सकते हैं, मतलब e की पावर x fx प्लस c के रूप में लिख सकते हैं। मतलब जो इंटीग्रेशन हमारे पास है e की पावर x ब्रैकेट में, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको ठीक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ब्रैकेट क्या है, sin x प्लस cos x। तो ये एक फंक्शन है, दूसरा उसका डिफरेंशिएशन है, तो हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर x इंटू फंक्शन क्या है, sin ऑफ x प्लस c। तो ये हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा। देखो बहुत सरल है। अगर आप इन जनरली जैसे मैंने आप लोगों को आईलेट का जो रूल मैंने बताया था ILATE है ना, ILATE वाला जो मैंने रूल बताया था अगर आप इस रूल के अकॉर्डिंग भी सॉल्व करना चाहते हैं तो भी हो जाएगा। लेकिन ये प्रूवन है, ये जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को जनरल फॉर्मूला बताया है ये ऑलरेडी प्रूवन है, तो हमें ये सब चीजें करने की नीड नहीं है, ठीक है ना। तो मेंटली टेस्ट किया जाता है आपका ऐसे क्वेश्चन से कि आपने कितना डीप डेप्थ जाकर के पढ़ाई किया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो भी कुछ ऐसा ही है, बट आपको पहचाननी पहले पड़ेगी, ठीक। तो पहला काम हमें
आई बराबर इंटीग्रेशन, क्लियर है, हर बार यही करना है, ध्यान रखना, बट्टे में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx, है ना, बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो इसको हम थोड़ा सा चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। e की पावर x तो हमें ब्रैकेट के बाहर रखना है ना बच्चों, तो हम पहले ब्रैकेट के बाहर रख देंगे एंड देन हमारे पास क्या बचा, x बट्टा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, d ऑफ x बचा। ठीक, अब देखो हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन e की पावर x तो बाहर हो गया, है ना, और इस x में हम एक जोड़ेंगे और एक घटा देंगे, मतलब 1 प्लस एक्स करते हैं और -1 कर देते हैं, एक जोड़ा एक घटाया, और ब्रैकेट का जो मामला है उसको हम यहीं पर सेट कर देते हैं, ठीक है, dx हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखो थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, जब इतना ही हमने कर लिया है थोड़ा सा और भी सॉल्व कर लेते हैं, ऐसा क्या है, ठीक है। देखो अब हम इसको ना अलग अलग ले सकते हैं, एक तो इसके ब्रैकेट के साथ ले लेंगे और एक इसके साथ ले लेते हैं, ठीक। तो देखो क्या आ रहा है, आई बराबर इंटीग्रेशन e टू द पावर x, और ब्रैकेट में ये देखो मैं इसके बट्टे में लाऊंगा ना तो 1/1 प्लस एक्स बचेगा, ध्यान रखना 1/1 प्लस एक्स, क्योंकि ये वाला 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स वाला टर्म एक टर्म कट जाएगा, माइनस हमारे पास 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है, dx बचेगा। अब देखो ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है ना, बहुत सरल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, माना करनी पड़ेगी आपको, ये माना fx जो है ये है ना 1/1 प्लस एक्स, तो इसका जो f डैश x आएगा ना वो क्या आएगा, वो यही आएगा, ये ध्यान रखना, यही आना है यार। आपको डेरिवेटिव पता होना चाहिए तभी आप डायरेक्टली पहचान पाओगे। जैसे मुझे पता है तो मैं डायरेक्टली पहचान लिया कि ये फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव है, ठीक है ना, अब करके देख सकते हो उसको। और अब हम क्या कर सकते हैं, आई बराबर इंटीग्रेशन e की पावर x 1/1 प्लस एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, e की पावर x और ब्रैकेट में 1/1 प्लस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा, है ना, समझ में आ गया। इसके प्रीवियस में जो हमने क्वेश्चन किया था ना वैसे ही हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है और वैसे ही हमने सॉल्व आउट किया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, e की पावर x 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो अब देखो यहाँ पर हमें थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेगी बच्चों। तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पर पहले इसको सॉल्व ही करेंगे, है ना। तो अभी पहले इसको थोड़ा सा छोटा करके सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब देखो यहाँ e की पावर x 1 प्लस, अब देखो ये जो हमारे पास 1 है ना, इस 1 को हम थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये सर्वसमयिका है, आपको पता होगा, ठीक है ना। और मैंने ये बताया था कि जब भी साइन एक्स होगा तो उसको ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ठीक है, ये हो जाएगा। और बट्टे में देखो हम जो 1 प्लस कॉस एक्स है ना, मैं इसको भी थोड़ा चेंज करके लिख सकता हूं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस कॉस एक्स को 1 प्लस, देखो कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना, माइनस का 1, ये फॉर्मूला। अब देखो यहां से मैं इससे इसको काट सकता हूं, ठीक, और e की पावर x, है ना, बराबर में e की पावर x, और यहां से देखो ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आया है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, देखो साइन x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2, है ना, अरे थोड़ा सा यहाँ पर इसको x बाई 2 लिखनी है ना, यहाँ पे x बाई 2, इस पूरे का क्या आया है, होल स्क्वायर आया है, ठीक है। और बट्टे में हमारे पास देखो क्या बचा, 2 कॉस x बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, सॉरी। तो ये हमारे पास आया। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, e की पावर x ब्रैकेट में साइन x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2 बट्टे में
2 cos, अब देखो यहाँ ना ऐसा है कि ये जो 2 है वो तो कांस्टेंट है, समझ में आ रहा है, 2 तो कांस्टेंट है, इसको हम क्या कर देते हैं, बाहर उठा देते हैं। ठीक है, चलो यहाँ से हम 2 को इधर ले आते हैं सीधा यहाँ पे। ये cos x/2 का होल स्क्वायर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका होल स्क्वायर था और इसका, तो हम दोनों को ऐसे हम लिख सकते हैं। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को थोड़ा सा चेंज करके लिख देंगे। कैसे? देखो मैं जो है यहाँ से थोड़ा सा चेंज करते हो, साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, टेन एक्स होगा, कॉस x/2 प्लस कॉस x/2 बट्टे में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको भी चलो हम अच्छे से लिख लेते हैं। देखो 1/2 e की पावर x, और ब्रैकेट लगा दिए हमने, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो इसको और इसके बट्टे में लिखा तो ये आ जाएगा 10x/2, क्योंकि sin x बट्टा cos x यही होता है, प्लस cos x बट्टा cos x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया, है ना, इस पूरे का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब हम देखो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और चेंज करेंगे। कैसे, 1/2 e टू द पावर x, और देखो यहाँ इसका होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप से आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, आपको पता होगा। देखो 1 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे 1 प्लस a का स्क्वायर, b के जगह पर हमारे पास क्या है, 10 स्क्वायर x/2 आ जाएगा, प्लस 2ab, इसका मतलब 2 10x/2 ये आ जाएगा। ठीक है, और देखो ये 10 स्क्वायर x/2 है ना, मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि 10 और sec में जो है रिलेशन होता है, तो कहीं ना कहीं हमें वो वाला फंक्शन मिल जाएगा, डेरिवेटिव वाला भी। तो अब यहाँ पर हमें लिख सकता हूँ 1/2 e टू द पावर x, और ब्रैकेट में मैं लिखूंगा 1 प्लस, देखो 10 स्क्वायर x/2 है, तो 10 स्क्वायर x/2 को मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर x/2 माइनस का 1 प्लस 2 10x/2। ठीक है, 2 10x/2, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 1/2 e टू द पावर x, ब्रैकेट में यहाँ पर देखो ये बच रहा है हमारे पास sec स्क्वायर x/2 प्लस 2 10x/2। और ऐसे फंक्शंस के मैंने आपको बहुत सारे जो है क्वेश्चन करवा रखा है। अब देखो ये जो है ना 1/2, तो ये हमारा बाहर आ जाएगा। अब इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ, है ना, तो i बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से i बराबर, देखो 1/2 तो कांस्टेंट है बच्चों, तो ये बाहर कहीं ना कहीं आ जाएगा हमारा। ठीक है ना, 1/2 हम बाहर लेंगे। देखो इसको हम सॉल्व अगर करते हैं तो ये जो है कुछ हमारा ऐसा मिल जाएगा। देखो e की पावर जो है 1/2 e की पावर x है, ठीक है, और इसको हमने सॉल्व कर लिया तो 1/2 e की पावर x sec स्क्वायर x/2 प्लस 2 10x/2 आया है। अब देखो इसको जो है हम 1/2 जो है कांस्टेंट ले करके भी तो सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं अगर जो है ये वाला फंक्शन जो है हमारा जो है क्या हो जाएगा, 10x/2 10x/2 जो है हमारा ये फंक्शन हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ये। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पहले तो एक बार इंटीग्रेशन के रूप में हम लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन e टू द पावर x, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या आया 1 प्लस साइन x बट्टा 1 प्लस कॉस x dx। मैं अगर बात कर रहा हूं तो ये चीज देखो हमने यही तो लाया है सॉल्व करके, तो मैं इस चीज को ये लिख देता हूं, है ना, इंटीग्रेशन 1/2 e टू द पावर x ब्रैकेट में sec स्क्वायर x/2 प्लस 2 10x/2 dx, ये हो गया। अब देखो हम यहाँ पर मानेंगे, माना जो हमारे पास 2 10x/2 आ रहा है ये हमारा जो है fx है, fx बराबर क्या ये आ जाएगा, है ना। चलो थोड़ा सा हम ढंग से लिख देते क्योंकि यहाँ थोड़ा जगह कम हो रहा है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा माना करके, है ना, माना fx बराबर 2 10x/2। दिस इम्प्लाई, अगर मैं f' x की बात करूं
तो ये आ जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, ये एफ डैश एक्स आ गया। अब हम सिंपली यहाँ इंटीग्रेशन कर सकते हैं है ना, चूंकि हम ये जानते हैं कि जो इंटीग्रेशन e की पावर x एफ डैश एक्स सॉरी एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और डी एक्स अगर होता है तो e की पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस c के रूप में होता है। ये चीज हमें पता है। तो देयरफॉर अब हम देखो ये हमारे पास क्या है, एफ एक्स है और e की पावर x है, तो 1/2 तो हम पहले ही बाहर कर लेते हैं। देखो 1/2 तो हम पहले ही ले लेते हैं यार बाहर, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ e की पावर x आ जाएगा और ये हमारे पास फंक्शन है, इसको हम थोड़ा सा बदल के लिख देते हैं 2 tan x बाई 2, क्योंकि एफ एक्स को हम पहले लिख लेते हैं, प्लस सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, dx तो अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1/2 e टू द पावर x, जो फंक्शन हमारे पास है वो क्या है 2 tan ऑफ x बाई 2 प्लस का c। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जो अल्टीमेटली हमारे पास आंसर्स निकल के आएंगे। देखो क्या निकल के आ रहा है, 2 से 2 अगर मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए, तो जो हमारे पास आएगा वो आएगा e की पावर x tan x बाई 2। ठीक है, प्लस का c। तो ये हमारे पास आंसर हो गया है ना। आई थिंक समझ में आया है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके है ज़रूर, बट कोई इशू नहीं है, आप इसको आराम से कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बहुत इजी है। ये हमारे पास फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है ना। इंटीग्रेशन e टू द पावर x क्या हो जाएगा 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। ये हमारा i हो गया। अब हम देखो चूंकि इसको हम मानेंगे, माना जो एफ एक्स है वो हमारा 1/x है। दिस इम्प्लाई अगर मैं बात करूं इसी का ही डैश का मतलब डिफरेंशिएशन का, तो माइनस का 1/x स्क्वायर होता है। ठीक है ना, ये हो जाता है। तो यहां से अब देखो ये हमारे पास मिल चुका है, तो i बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर x और जो है 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx अगर है तो आपको पता ही है कि e की पावर x इंटू फंक्शन हो जाता है। तो फंक्शन हमारे पास क्या है 1/x प्लस c। तो ये हमारा पास क्वेश्चन नंबर 19 का अभी सॉल्यूशन आ गया है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 20 पर चलेंगे और क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो हमारे पास है, ये भी सेम वही क्वेश्चन है बच्चों, कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यहाँ पर आई सबसे पहले इसको हम मानेंगे, इंटीग्रेशन जो x माइनस 3 इंटू ई टू द पावर x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का क्यूब ऑफ dx बराबर। देखो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हमें यहाँ पर मेहनत करनी है, और वो मेहनत कैसे करनी है, देखो e की पावर x है ना, e की पावर x थोड़ा ब्रैकेट यहाँ पर लगानी है हमें, और यहाँ पर हमें 1 है ना, देखो 1 है माइनस में है ना, x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 को हमें इसको तोड़नी पड़ेगी। अब देखो यहाँ हम जोड़ तो नहीं सकते हैं, कुछ तो हम यहाँ पर देखो कंट्रीब्यूट हम करेंगे। यहाँ पे देखो कैसे ऐड सबट्रैक्ट करेंगे। मैं इस -3 को ऐसे लिख सकता हूँ, देखो कैसे x माइनस 1 माइनस 2 लिख सकता हूँ, और बट्टे में क्या आ जाएगा x माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा। मैंने इसको ऐसे थोड़ा सा तोड़ करके लिख दिया। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और सही से लिख दूं, dx भी आएगा ना, क्योंकि हमने पूरा कर दिया है इंटीग्रेशन को। इंटीग्रेशन e टू द पावर x, और यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस 1 और तो 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये सेम टर्म है, और माइनस का 2/x माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, ये आएगा। ठीक है ना, तो ये जो है हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा, कहने का मतलब dx। अब देखो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो हमें माना करके लिखेंगे। माना जो fx है वो हमारा क्या है 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, और अगर मैं बात करूँ इसका डेरिवेटिव का, तो माइनस का 2/x माइनस 1 का क्यूब आ जाएगा। तो अब हमें पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या आना है, e टू द पावर x ब्रैकेट में 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर,
और माइनस का 2/x-1 का क्यूब dx है, तो e की पावर x इंटू फंक्शन, फंक्शन क्या है 1/x-1 का होल स्क्वायर प्लस का c। तो ये आंसर भी हमारा जो है 20 नंबर क्वेश्चन का भी आ चुका है। बहुत इजी है, बस आपको फॉर्मूला और थोड़ा सा बेसिक कुछ डेरिवेटिव वगैरह आपको पता होनी चाहिए, है ना, तो आप इजीली जो है इसको कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। और यहाँ भी हम वही काम करेंगे जो हम इसके प्रीवियस में करते आ रहे हैं, आई मान करके इसको सॉल्व करेंगे। e की पावर x साइन x, तो देखो e की पावर x साइन x है, इसको हम सबसे पहले तो एक मानेंगे समीकरण। अभी क्यों मानेंगे वो आपको पता लग जाएगा, dx। ठीक है, अब हम फर्स्ट इंटू सेकंड, आपको पता है खंडश समाकलन लगाएंगे, खंडश समाकलन द्वारा, समाकलन द्वारा। अब देखो आइलेट्स के रूल के अकॉर्डिंग जो है ना, हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है वो पहला आता है और जो एक्सपोनेंशियल है वो हमारा बाद में आता है। ठीक है ना, ILATE, E फॉर एक्सपोनेंशियल होता है, T फॉर ट्रिग्नोमेट्री होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री हमारा पहले आ रहा है, तो इसलिए साइन x जो है ना वो हमारा पहला फंक्शन होगा, e की पावर 2x जो है सेकंड फंक्शन होगा। तो चलिए अब बात करते हैं, i बराबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म 2x dx है, माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट स्टार्ट d ओवर dx फर्स्ट टर्म, और वो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है साइन ऑफ x है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म दैट इज e की पावर 2x dx ब्रैकेट क्लोज ऑफ dx। चलो आगे सॉल्व करते, क्योंकि अब यहाँ पर हमें सॉल्विंग स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। साइन x इंटू, देखो e की पावर 2x का सबसे पहले e की पावर 2x ही होता है, और 2 का जो है बट्टे में 2 आ जाएगा, सिंपल है, माइनस होल इंटीग्रेशन, यहाँ पर साइन x का होता है हमारे पास cos x, और इनटू e की पावर 2x बाई 2 हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, ये बट बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर 1/2 e की पावर 2x साइन ऑफ x, माइनस यहाँ 1/2 बाहर आ जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन यहाँ भी e की पावर 2x में सही से लिख ले रहा हूँ बस एक बार, और कुछ नहीं, dx। अब यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकंड फिर से लग जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा और ये वाला टर्म हमारा सेकंड हो जाएगा। चलो i बराबर 1/2 e टू द पावर 2x साइन x, और माइनस का 1/2 है, ब्रैकेट लगा दो यहाँ क्योंकि माइनस करके है, तो फर्स्ट हमारे पास क्या है cos x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म क्या है e की पावर 2x dx, माइनस होल इंटीग्रेशन d ओवर dx फर्स्ट टर्म cos x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म e की पावर 2x dx ब्रैकेट स्टार्ट dx लगा दो, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ से लगा दो। ठीक है ना, आप देखिए हर एक स्टेप को अगर ध्यान से देख रहे होंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको जरूर समझ में आएगा। और अगर इंट्रोडक्शन वीडियो और इसके प्रीवियस के जो लेक्चर्स है वो आपने अटेंड किया है, तो कोई डाउट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो i बराबर क्या आ रहा है, देखो 1/2 e टू द पावर 2x और साइन x माइनस 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट, देखो cos x इंटू e की पावर 2x का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर 2x ही आएगा और बट्टे में 2 आएगा, माइनस यहाँ से इंटीग्रेशन cos x का मैं करता हूं तो ये आ जाएगा माइनस का सबसे पहले तो साइन x। ठीक है, और यहाँ से इंटीग्रेशन e की पावर 2x है तो इसकी पावर 2x/2 हो जाएगा, और देखो ये जो होल dx है वो यहाँ पर लगना है, क्लियर है। अभी ब्रैकेट क्लोज, अब यहाँ से i बराबर 1/2 e की पावर 2x साइन x माइनस 1/2 आगे आप सॉल्व कर देंगे। देखो यहाँ से क्या आ रहा है, e की पावर 2x है ना, यहाँ से देखो यहाँ से भी 1/2 कॉमन आएगा और यहाँ से 1/2 कॉमन आएगा, तो कहीं ना कहीं 1/4, चलो कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, अभी मल्टीप्लाई भी हमें करनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है, e की पावर 1/2 e की पावर 2x cos x, और देखो माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ सॉल्व कर लो, इंटीग्रेशन 1/2 बाहर ले लो, e की पावर 2x और साइन x dx आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब यहां से ना देखो ये चीज हमारा i है वो हमने मान रखा है, तो i बराबर 1/2 e की पावर 2x साइन x
माइनस, देखो इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 1/4 e टू द पावर 2x cos x, और ये माइनस का यहाँ से प्लस माइनस माइनस का 1/2, सॉरी 1/4 हो जाएगा। अब 2 नहीं होगा क्योंकि ये वाला 2 और ये वाला 2 मिलकर के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये 4 इंटीग्रेशन e की पावर 2x साइन ऑफ x dx, ठीक है। अब यहां से i बराबर हो जाएगा 1/2 e की पावर 2x साइन x माइनस 1/4 e की पावर 2x cos x माइनस 1/4। ये पूरा हमारा देखो ये i के बराबर है बच्चों। अब इस पार्ट को मैं इधर लेके जाऊंगा, i का मान हमारा निकल जाएगा ठीक है, i हमारा निकल जाएगा। अभी जब हम i निकालेंगे तब भी c जुड़ेगा, ध्यान रखना। ये वाला पार्ट इधर आएगा तो i प्लस 1/4 ऑफ i इज इक्वल टू 1/2 e टू द पावर 2x साइन x माइनस 1/4 e टू द पावर 2x cos x, है ना। प्लस का यहां पर क्या आ जाएगा c आ जाएगा, ठीक है। प्लस का क्या आ जाएगा c आ जाएगा। अब देखो 4 एक कम 4 और एक 5 आई, तो 5i/4 बराबर क्या आ जाएगा 1/2, कॉमन आ जाएगा e की पावर 2x भी कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में साइन x बच रहा है माइनस 1/2 cos x बच रहा है प्लस का c। अब ये गुणा हो जाएगा, i बराबर क्या हो जाएगा 4/5 गुणा 1/2 e की पावर 2x, ठीक है। ये इधर आया तो भाग में आ गया, इधर आके ये गुणा में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया बच्चों। तो साइन x माइनस 1/2 cos x प्लस का c, ये समझ में आ गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। कैसे, देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो गया। तो i बराबर क्या बच रहा है 2/5 e की पावर 2x, अरे यहाँ से थोड़ा सा तान कर लेते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा 2/5 e की पावर 2x, ठीक है ना। और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा साइन x माइनस 1/2 cos ऑफ x प्लस का c, ठीक है। तो ये आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है। और किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। इसको आगे चाहो तो और भी सॉल्व कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो थोड़ा सा और सॉल्व कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। 2/5 e की पावर 2x, और देखो यहाँ लॉसेबल होगा ना तो 2 साइन x हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पर हो जाएगा cos x और पूरे के बट्टे में 2 आ जाएगा, ठीक, प्लस c। देखो ये वाला 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। i बराबर हमारे पास बचेगा e की पावर 2x/5 ब्रैकेट में आ जाएगा 2 साइन x माइनस cos x प्लस का c। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है। कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ जरूर लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पूछने पर ही मुझे पता लगेगा कि आपको किस जगह पर डाउट आ रही है। और पॉइंट जरूर मेंशन करिए कि सर मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, मैं प्रॉपर कोशिश करूंगा आप लोगों को सॉल्व करवाने की, वहाँ एक जो है हेल्प करने की आप लोगों को मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर जो क्वेश्चन है वो है साइन इनवर्स 2x/1 + x²। ऐसा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बहुत सारा करवा रखा है, जो कि प्रश्नावली 2.2 या 2. जो है 1 से स्टार्ट है ऐसा क्वेश्चन। तो आप लोग जरूर देखिएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो यहां पर हमें सबसे पहले तो माना x बराबर हम यहां पर 10 मानेंगे, क्योंकि 10 का एक फॉर्मूला है tan थीटा, ठीक है। तो अगर मैं dx इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो dx बराबर tan थीटा का होता है हमारा sec² थीटा d थीटा, क्लियर है। sec² थीटा d थीटा होता है। तो हम अब यहां पर क्या करेंगे, देखो इसीलिए जो साइन इनवर्स है ना, खत्म करनी है हम इनवर्स को। 2x के जगह पर हम क्या रखेंगे tan थीटा बट्टे में 1 + tan² थीटा। ये sin 2 थीटा का एक फॉर्मूला है। तो साइन इनवर्स यहां पर क्या आ रहा है sin 2 थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा बचेगा। 2 थीटा के प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, अगर देखो यहां से मैं अगर थीटा का वैल्यू निकालूंगा तो ये tan इनवर्स x आ जाएगा। तो 2 tan इनवर्स x आ गया। अब
देखो tan इनवर्स x अगर आ गया है तो अब हम डायरेक्टली यहाँ पर जो है कुछ कर सकते हैं, है ना, tan इनवर्स x आ जाएगा। तो यहाँ से देखो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये tan इनवर्स x आ रहा है तो इसके प्लेस पर हम 2 थीटा आया है और यहाँ से साइन इनवर्स देखते हैं एक बार, इसको मैं यहाँ से क्या कर सकते हैं 2x, तो साइन इनवर्स यहाँ से कुछ हो सकता है, ये जो है 2 थीटा आ रखा है ना, तो यहाँ से हम अब क्या कर सकते हैं, अब हम इसको इंटीग्रेशन के रूप में अगर लिखेंगे ना तो जो हमारे पास dx आएगा, है ना, जो हमारे पास dx आएगा वो sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा, d थीटा आ जाएगा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही आएगा। और देखो ये हम tan इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, 2 थीटा ही लिख सकते हैं, है ना, वही tan इनवर्स का हो क्या गया है, थीटा ही हो गया, tan इनवर्स का हम थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से 2 थीटा आ रहा है हमारे पास, तो एक काम करते हैं, यहाँ से अभी ना हम ये हटा देते हैं, ठीक है, देखो कैसे, ये हम हटा देते हैं। चलो अब हमें, क्योंकि यहाँ से देखो I बराबर हमें यही तो करनी होगी क्या, कि साइन इनवर्स अगर मैं 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx लिखता हूं तो इसी को ही तो मैंने सॉल्व करके यही लाया है, साइन इनवर्स 2 tan थीटा है ना, ये सब चीजें करके ही तो मैं 2x लाया हूं, तो यहाँ से 2 थीटा और ये dx हो जाएगा, यहाँ सिंपली ऐसा ही होना है क्योंकि हमने ये पूरा सॉल्व कर लिया इससे ऊपर। तो यहाँ से दिस इम्प्लाई मैं I बराबर क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन 2 थीटा इनटू, देखो यहाँ से ये जो dx है ना, dx को मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर थीटा और ये d थीटा हो जाएगा, क्लियर है, 2 हमारा बाहर आ जाएगा कांस्टेंट के रूप में और ये थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा आ जाएगा। तो ये देखो ये एक अलजेब्रा है हमारे लिए अभी यहाँ पे, और क्योंकि हम देखो जब भी x और यहाँ पर साइन x के रूप में होता है तो हम इसको ट्रिगोनोमेट्री उसको अलजेब्रा में मानते हैं, तो ऐसे ही sec स्क्वायर थीटा और यहाँ पर थीटा है तो इसको हम अलजेब्रा में मानेंगे, इसको हम ट्रिगोनोमेट्री, तो ILATE रूल के अकॉर्डिंग जो है देखो एल्जेब्रिक पहले आता है और ट्रिगोनोमेट्री बाद में आता है, कहने का मतलब ये वाला हमारा फर्स्ट हो जाएगा और ये वाला जो फंक्शन होगा वो हमारा सेकंड हो जाएगा, है ना, ऐसे हम कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, इसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे, जो ही वही हम जो कर रहे थे अब तक, है ना। तो देखो I बराबर सबसे पहले 2 तो हमारा कांस्टेंट है बच्चों, बाहर आ जाएगा, तो ये ब्रैकेट लगा लो, फर्स्ट थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड जो कि sec स्क्वायर थीटा है d थीटा माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट स्टार्ट d ओवर d, अब यहाँ x नहीं यूज करेंगे, अब हम थीटा यूज करेंगे, थीटा जो कि फर्स्ट वाला टर्म इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, और ये क्या आ जाएगा d थीटा और ब्रैकेट के बाहर होल d थीटा ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ से अब और सॉल्व करते हैं, दिस इम्प्लाई I इज इक्वल टू 2 और यहाँ से थीटा, अब देखो sec स्क्वायर थीटा d थीटा, sec स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन हमारे पास होता है ना वो हमारा होता है tan थीटा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा माइनस होल इंटीग्रेशन, अब ये 1 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सिंपली tan थीटा और ये हो जाएगा d थीटा, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन आ गया हमारे पास, अब tan का इंटीग्रेशन मैंने आप लोगों को बताया था एक बार, है ना, इनटू थीटा इनटू tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन tan थीटा और ये d थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब tan थीटा का मैंने आप देखो बताया था, चलो एक बार और फिर से कर देते हैं, I बराबर 2 थीटा इंटू tan थीटा माइनस, यहाँ से देखो tan थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा d थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज और भी हमें यहाँ पे थोड़ी सी माननी पड़ेगी, अब मानने क्या है, देखो एक हमें यहाँ पर प्रतिस्थापन द्वारा इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, तो माना जो cos थीटा है उसको हम t मान लेते हैं, तो cos थीटा का करेंगे तो sin थीटा आ जाएगा माइनस का sin थीटा d थीटा बराबर हो जाएगा dt, ठीक है। तो अब करो यहाँ दिस इम्प्लाई I इज इक्वल टू
2 ब्रैकेट में थीटा इंटू टेन थीटा माइनस यहाँ से आ जाएगा। देखो ये माइनस यहाँ पर लगा लो, अब साइन थीटा डी थीटा, अब ये माइनस का डी टी हो जाएगा और ये बट्टे में आ जाएगा हमारे पास सिंपली टी, ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर दो। दिस इम्प्लाई यहाँ आ जाएगा आई बराबर 2 थीटा इंटू टेन थीटा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब देखो 1/t लॉग टी होता है, लॉग टी, और ये प्लस का हम यहाँ पर अब सी जोड़ देंगे, है ना। तो देखो बच्चों यहाँ से क्या करेंगे, टी का वैल्यू रख दो, सिंपल, बहुत बहुत सिंपल है यहाँ तो। अब तो पूरा हो ही गया, अब हमने पूरा कर लिया। जब सी आ गया इसका मतलब हमने इंटीग्रेशन का झंझट खत्म कर दिया है। थीटा टेन थीटा और प्लस का लॉग टी के प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, कॉस थीटा, है ना, प्लस का सी आ जाएगा। अब देखो यहाँ से आई बराबर 2 थीटा इंटू टेन थीटा प्लस 2 लॉग मॉड में कॉस थीटा प्लस का सी। अब थीटा का वैल्यू आपको पता ही होगा, थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स एक्स से आ रहा था, है ना, क्योंकि हमने एक्स, चूंकि हमने एक्स को 10 ये माना था। यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार, और यहाँ हम यूज करेंगे उस चीज को, चूंकि यहाँ लिख देता हूँ मैं येलो कलर से, चूंकि x बराबर हमने टेन थीटा माना है। तो दिस इम्प्लाई अगर मैं थीटा की बात करूँ तो वो टेन इनवर्स x आ जाएगा, रखो। दिस इम्प्लाई 2 सॉरी आई तो हमें लिखनी पड़ेगी क्योंकि हम आई का ही वैल्यू निकाल रहे हैं, हमने आई मान रखा था इंटीग्रेशन को। तो आई बराबर क्या आ जाएगा 2 टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ टेन इनवर्स x इंटू टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ टेन इनवर्स x प्लस का 2 लॉग और कॉस टेन इनवर्स x आ जाएगा, ठीक है, कॉस टेन इनवर्स x आ जाएगा। तो यहां से ये आ जाएगा और प्लस का c, ठीक है, क्लियर है। अब देखो जो यहां से सॉल्व हो रहा है उसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं ना कि यहाँ हम आप आगे क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको देखो, क्योंकि पेपर में भी यही चीज़ आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी सी आइडियाज़ आपके पास होनी चाहिए, है ना, क्योंकि आइडिया होगा नया तभी जा करके आप जो है कुछ अच्छा कर सकते हो। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाई आई इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स। अब देखो ये टेन इनवर्स से एक्स कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा एक्स, तो हम ना इसको ऐसे लिख देते हैं, देखो पहले एक्स लिख लेते हैं यहाँ, ठीक है, 2x इंटू टेन इनवर्स एक्स, यहां से x आएगा और यहां से टेन इनवर्स आ गया, ठीक है ना, प्लस का 2 लॉग। अब देखो कॉस को ना मैं जो है कॉस आ रहा है हमारे पास, तो मैं इसको कुछ और जो है लिख सकते हैं 1/, कोई बात नहीं, अगर मैं यहां भी इसको लिख देता हूं तो ऐसा भी कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है ना, ऐसा भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेन इनवर्स एक्स को हम, ठीक है, ऐसी कोई इशू नहीं है, यहाँ तक भी हम छोड़ सकते हैं, कॉस एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस का सी। अब टेन इनवर्स एक्स है ना, टेन इनवर्स एक्स को हम यहाँ पर चेंज भी वैसे कर सकते हैं कॉस के इसमें, कोई बात नहीं, रहने देते इसको, ठीक है। चलो, तो ये भी हमारे पास एक फाइनल इसका आंसर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 23 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, कह रहे हैं कि प्रश्न 23 से लेकर के 24 में सही उत्तर का चयन करना है। तो देखो ये तो बहुत आसान है, एक्स स्क्वायर ए की पावर एक्स का क्यूब है dx है, आपको पता ही है, ये फर्स्ट इंटू ये सेकंड हो जाएगा, आई मान के इसको आप कर सकते हो। तो एज अ होमवर्क आप प्लीज इसको ट्राई करिए घर में, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया है, तो ऐसा आप लोग थोड़ा ट्राई करेंगे ना तो आपको भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। और क्वेश्चन नंबर 24 जो है ए की पावर एक्स सेक एक्स ब्रैकेट में 10x है dx है। अब देखो यहाँ भी आपका वही एक फंक्शन यहाँ पर बहुत आसान है, इसको भी आप प्लीज थोड़ा ट्राई करिए, है ना। ए आई बराबर क्या है, ए की पावर एक्स सेक एक्स और ब्रैकेट में 1 + 10x है, आप इसको ट्राई करिए। ये वही वाला एक डेरिवेटिव और एक फंक्शन मौजूद है, तो आप इसका आंसर खुद ही बता सकते हैं, ठीक है। इसको बहुत आसान है, ज़्यादा लेंदी भी नहीं होगा, दोनों ही क्वेश्चन बहुत शॉर्ट, आप जो है इजीली सॉल्व कर सकते हो।
तो इसको प्लीज़ आप लोग घर पे ट्राई करिए दोनों क्वेश्चन को, क्योंकि ये होमवर्क में मैंने इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसमें ऑप्शन भी आप लोग गिवन है। तो आज का वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया है वो आप लोगों को आई थिंक समझ में आया है। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं कमेंट के माध्यम से, और चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।